बच्चों, मैं आप लोगों की हिंदी शिक्षिका प्रिया मैम हूँ। आज मैं आप लोगों को भाषा माधुरी पुस्तक से पाठ 6 पहली बारिश कविता का प्रश्न उत्तर लिखाने जा रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, कपड़े कहाँ लटक रहे थे। पिछले दिनों जब मैंने आपको हिंदी कविता ये पढ़ाई थी तब आपको बताया था ना कि कपड़े कहाँ लटक रहे हैं। कपड़े रस्सी पर लटक रहे थे। गाय क्या चबा रही थी। गाय पीपल की छैया में घास चबा रही थी, यानी गाय पीपल की छाया में घास चबा रही थी। हौदी पर गारा कौन पोत रहा था। हौदी पर गारा राजमिस्त्री पोत रहे थे। राशन लेने कौन गया था। राशन लेने अम्मा और दीदी गई थी। अब कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। धोबी का नाम क्या था, मंगलू। तो मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर। गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। झबरू कौन था, कुत्ता था। बातचीत के लिए प्रश्न है यहाँ पर। बारिश आने पर आप क्या क्या करते हैं। यहाँ आपको अपना अनुभव बताना है। बारिश आने पर कुछ बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं, कुछ पानी में कागज़ की नाव चलाना पसंद करते हैं, कुछ बारिश रुकने के बाद जमा हुआ पानी में दौड़ना उछलना कूदना पसंद करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न, ये आपको अपने अनुसार इसका उत्तर लिखना है। बारिश पर सुनी या पढ़ी हुई अपनी पसंद की कविता सुनाइए। बताइए यह कविता आपको क्यों पसंद है। अगर बारिश से संबंधित कोई कविता आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा पिछली क्लास में या कहीं और, या बहुत सारी पत्रिका होती है नंदन वगैरह में, अगर आप लोगों ने पढ़ा और वो कविता आपको आती हो या याद हो तो उसे आप लिख सकते हैं। और वो कविता आपको क्यों पसंद आई उसका वो कारण भी बताना है। कविता में सबने बारिश को क्यों कोसा होगा। यहाँ बातचीत वाले प्रश्न में आया है कि आपने कविता पढ़ी थी ना कि सबने बारिश को खूब कोसा, पर हमने बहुत मौज मनाई। कोसा का मतलब भला बुरा कहना, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा था। गाय घास खा रही थी, मंगलू धोबी धूप में कपड़े सुखा रहे थे, घर के बाकी लोग भी धूप में कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, जैसे कि अम्मा और दीदी गई थी राशन लेने। तो ये सब उनके काम जो है, उनके काम में अड़चन आई, यानी थोड़ी परेशानी हुई, इसीलिए उन लोगों ने बारिश को कोसा। लेकिन बच्चों ने बारिश को नहीं कोसा। क्यों नहीं कोसा, क्योंकि उन्हें बारिश में खूब उछलना कूदना अच्छा लगा। आपका अनुमान, अनुमान का मतलब कल्पना, आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, किसी प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। कुछ ऐसे प्रश्न भी पाठ में दिए गए हैं जिसे आप अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा पूरा कर सकते हैं। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। अम्मा दीदी में से किसके सिर पर सबसे ज़्यादा झोले होंगे और क्यों। तो पिक्चर देख के, चित्र देख के तो लग रहा है कि बड़ा वाला जो झोला है वो माँ ने अपने सर पे रखा है और छोटा वाला दीदी को दी होगी, क्योंकि अम्मा बड़ी हैं दीदी से, इसीलिए बड़े लोग छोटों से, ये तो हमारा अनुमान है ना कि कम काम करवाते हैं, हल्के काम करवाते हैं। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि भारी वाले झोले या सबसे ज़्यादा झोले अम्मा के सिर पर होंगे, दीदी के सर पे झोले या तो बहुत कम होंगे या छोटे होंगे। राशन क्या होता है। अम्मा ने राशन में क्या क्या खरीदा होगा। आप लोगों को मैंने पिछली कक्षा में बताया था ना, जब मैं इस कविता का पाठ करवा रही थी, कि राशन का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें, खाद्य सामग्री को राशन कहते हैं। जैसे चावल, दाल, आटा, ये सारे क्या है, राशन के सामग्री है, राशन के सामान हैं।
तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि अम्मा दीदी ने क्या क्या खरीदा होगा। चावल खरीदा होगा, दाल खरीदा होगा, चीनी, जो भी आपको अच्छा लगता हो, 4-5 राशन का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अम्मा दीदी ने जल्दी से सभी लिफाफे क्यों खोले होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब बारिश में ये लोग भीगते हुए आए तो सबसे पहले इन लोगों ने राशन के लिफाफे क्यों खोले। तो जाहिर सी बात है कि लिफाफा बारिश के पानी से भीगने के कारण सभी अनाज खराब ना हो जाए, उसमें कीड़े ना लग जाए। एक भुआना शब्द भी होता है जो कि हम लोग घरेलू भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। भुआना का मतलब खराब होना। कुछ आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा ना कि आपकी मम्मी बहुत सी दाल या चावल को धूप में सुखा रही होंगी। क्यों सुखाती हैं? क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीड़े ना लगे। और अगर बारिश के बाद तो लोग सारे अनाज को सुखाना पसंद करते हैं, ताकि बारिश के मौसम में हल्की सी नमी के कारण कोई भी अनाज बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए जब इनका अनाज का राशन का सामान थोड़ा भीगा होगा तो इन लोगों ने सबसे पहले राशन के लिफाफे खोले, ताकि राशन या कोई भी सामान खराब ना हो। अब हम आएंगे बारिश के संग। बारिश के संग भी बहुत मज़ेदार प्रश्न यहाँ दिया गया, इसको भी करने में आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। नीचे दी गई चीज़ों में से बारिश से जुड़ी चीज़ों पर घेरा लगाइए। तो बारिश के दिनों में लोग अगर भीग जाते या ना भी भीगते, घर में भी बैठे होते, तो गर्मा गर्म चाय पीना पसंद करते हैं। तो हम यहाँ चाय पर गोला लगाएंगे, घेरा लगाएंगे इस पर। छतरी का प्रयोग सब लोग करते हो। हल्की सी भी बारिश होती है तो हम लोग छतरी निकालते हैं ना बारिश के मौसम में। और जब कभी आप लोग के स्कूल के टाइम में बारिश होने लगती है तो आप लोग रेनकोट पहनते हो ना, यहाँ रेनकोट पर भी घेरा लगाना है। पंखा तो हम लोग बारिश में भी चलाते हैं, सिर्फ ठंडे के मौसम में नहीं चलाते हैं। मफलर का प्रयोग हम किस ऋतु में करते हैं, किस मौसम में? जाड़े के मौसम में। तो मफलर पर घेरा नहीं लगाएंगे। बारिश के समय बादल आसमान में छाते हैं ना, काले काले बादल, तो हम बादल पर भी घेरा लगाएंगे। कागज़ की नाव, कागज़ की नाव भी मैंने पहले ही बताया था कि कुछ बच्चे जमा हुआ बारिश के पानी में कागज़ की नाव बनाकर चलाते हैं, तो कागज़ की नाव पर भी हम घेरा लगाएंगे। पकौड़े, बारिश के मौसम में हम लोग पकौड़े खाना भी पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने देखा बारिश से जुड़ी सारी चीज़ें थी, सिर्फ मफलर को मैंने घेरा नहीं लगाया है। अच्छा, वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीनों का नाम लिखिए। जैसे जनवरी फरवरी आपका इंग्लिश का महीना है, वैसे ही वर्षा ऋतु में आने वाले महीनों का नाम लिखना है। तो बारिश का मौसम, वर्षा ऋतु हिंदी के किस महीने से शुरू होती है? आषाढ़ है। आषाढ़, सबसे पहले हम यहाँ आषाढ़ लिखेंगे। आषाढ़ हिंदी का महीना है जो जून जुलाई के बीच में शुरू होता है। आषाढ़ के बाद कौन सा मौसम आता है? जब आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं, सावन का मौसम। आषाढ़ के बाद सावन का महीना आता है। सावन के बाद भादो, जिसमें आप लोग जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। आषाढ़, सावन, भादो, और लास्ट बारिश का महीना होता है अश्विन। अश्विन में कौन सा त्यौहार हम लोग मनाते हैं? दुर्गा पूजा। तो देखा आप लोगों ने, वर्षा ऋतु में 4 हिंदी के महीने आए। कौन कौन से आए? आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन। अश्विन के बाद बारिश ना के बराबर होती है। और अश्विन के बाद हिंदी का महीना कार्तिक होता है। कार्तिक में हम लोग दिवाली और छठ मनाते हैं। उस समय तक बारिश खत्म हो जाती है। कुछ कवियों ने इस पर कविता भी लिखी है। आए कार्तिक मास वर्षा ऋतु बुढ़ाई, यानी कार्तिक महीना आते ही वर्षा ऋतु बूढ़ी हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। अब वर्षा ऋतु का जन्म होता है आषाढ़ महीने में और समापन होता है अश्विन महीने में। अब हम भाषा की बात वाले प्रश्न पे आएंगे। भाषा की बात वाले प्रश्न इसलिए दिए गए हैं कि आप लोगों को हिंदी का ज्ञान अधिक से अधिक हो। हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए सभी पाठों में भाषा की बात शीर्षक से
कुछ प्रश्न लिखे गए हैं। आकाश, आकाश समानार्थी शब्द को मैंने पहले ही बताया था कि पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द दोनों एक ही होते हैं। जैसे आपके बहुत सारे नाम होते हैं ना, घर का नाम कुछ अलग है, स्कूल का नाम कुछ अलग है। स्टार्ट। नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। पिछली क्लास में मैंने आप लोग को पर्यायवाची शब्द बताया था। समान अर्थ पर्यायवाची शब्द को ही कहते हैं। एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखाया था ना, सूरज कहो या रवि, वैसे ही यहाँ आकाश है। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? आसमान, गगन। तो ऐसे कोई भी शब्द आपको जो याद हो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ आकाश और गगन लिखा है। मेघ, मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। मेघ बादल को कहते हैं। और बादल का एक नाम जलद है, जलदा। जलद इसलिए है कि जल देने के कारण बादल को जलद बोलते हैं। अगर यहाँ जलदा के जगह पर जलजा होगा, जलज, जलज का मतलब होता है जल में, पानी में जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म लेने वाले सबसे प्रमुख है कमल, तो कमल को जलज कहा जाता है। लेकिन यहाँ मेघ है तो मेघ को जलद, दा का मतलब देना होता है, इसीलिए मेघ का पर्यायवाची हुआ बादल और जलद। पवन, पवन का तो मैंने लिखाया था ना, हवा को बोलते हैं, वायु को बोलते हैं पवन, समीर भी बोलते हैं। गृह, गृह का मतलब होता है घर। अभी आप लोग घर में हो ना, तो यहाँ घर लिखेंगे। और निकेतन भी कहते हैं घर को, सदन भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं घर के। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने भाषा की बात में पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द को पढ़ा। आकाश, आसमान, गगन, मेघ, बादल, जलद, पवन, हवा, वायु, गृह, घर, निकेतन, सदन, बहुत सा पर्यायवाची होता है। कविता के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं हैं, लिखिए। विशेषता कौन बताता है? विशेषण। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो यहाँ बारिश क्या है? बारिश संज्ञा शब्द है और इसका विशेषण बताना है आपको। और कहाँ से बताना है? कविता से ढूंढकर लिखना है। कपड़े का है और हवा, बादल, ये 4 शब्द दिए गए हैं और इनके विशेषण आपको बताना है, विशेषता। तो हम लोग ढूंढेंगे कविता में बारिश की क्या विशेषता है। घनघोर गरजती बारिश। तो घनघोर किसकी विशेषता है? बारिश की। तो हम यहाँ घनघोर लिखेंगे। घनघोर का मतलब भी लिखा हुआ है बहुत तेज। बारिश कैसी हुई? बहुत घनी, बहुत तेज। यहाँ देखिए मैंने देखा है घनघोर गरजती बारिश, घनघोर गरजती बारिश। दूसरा शब्द है कपड़े। कैसे कपड़े थे? लटक रहे थे, सूखे कपड़े। रस्सी पे लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप। हवा, हवा कैसी चल रही थी? भींगी भींगी हवा के झोंके। कैसी हवा थी? भींगी हवा। कैसे बादल आसमान में छाए थे? काले बादल। ठीक है, तो आप लोगों ने कविता के आधार पर इनकी विशेषता लिखे ना। बारिश थी घनघोर, कपड़े थे सूखे, हवा थी भींगी भींगी हवा चल रही थी। बादल कैसे आसमान में छाए थे? तो काले बादल। प्रश्न संख्या 3 पर अब हम आते हैं।
भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाएं। पीछे पीछे कैसा शब्द है? युग्म शब्द है, इसके बीच में डैश है, और जहाँ एक जैसे शब्दों के बीच में डैश हो तो वो हो जाएगा आपका युग्म शब्द, यानी जोड़े वाले शब्द। अब इनका इस्तेमाल करते हुए आपको 2 वाक्य बनाने हैं। मेरे पीछे पीछे गाय दौड़ रही है, मेरे पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है। आप कोई भी ऐसा 2 वाक्य चुनकर लिख सकते हैं। आप सभी को वाक्य बनाने आता है ना, तो पीछे पीछे शब्द से आपको वाक्य बनाना है। मेरे पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है, मेरे पीछे पीछे गाय आ रही है, कुछ भी लेकर आप 2 वाक्य यहाँ बना सकते हैं। जीवन मूल्य। जीवन मूल्य का मतलब आप लोग समझते हैं? जीवन मूल्य सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग को बोलते हैं। जो लोग अच्छी सोच, जो हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो ये उनका क्या हुआ? जीने का तरीका, और इस जीने के तरीकों को हम जीवन मूल्य कहते हैं। तो जीवन मूल्य से जुड़े यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जीवन मूल्य सफलता के लिए बच्चों बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ को ठान लेते कि मुझे जीवन भर से, ऐसे कि मैंने मान लिया कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगी, तो ये क्या हुआ? ये मेरे जीने का तरीका हुआ, ये मेरा सोच हुआ। और हो सकता है कि जीवन में सच बोलने के क्रम में मुझे बहुत दुख भी झेलने पड़े, बहुत कष्ट भी, लेकिन मैं अपना रास्ता ना चेंज करूं। और जीवन मूल्य क्या है? सकारात्मक सोच होती है। और आपका अनुसरण 2-4 और लोग किए तो ये क्या हुआ? ये एक धारणा बन गई। तो जीवन मूल्य से जुड़ी कुछ प्रश्न हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहली बारिश कविता में कई ऐसी बातें आई हैं जिनमें आपसी सहयोग झलकता है। कविता की उन पंक्तियों को छाँटकर बताइए। सबसे पहले आपसी सहयोग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की मदद करना। जैसे कि किसी दिन मान लीजिए आपका कोई दोस्त ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाया, और क्या हम लोगों ने क्लास में कराया वो नहीं कर पाया, आपसे अगर वो मदद मांगे और आपने उसका मदद किया, तो ये क्या हुआ? आपसी सहयोग कहलाया। एक दूसरे की मदद करना आपसी सहयोग है। और मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। अपना जीवन जीने के लिए उसे अन्य लोगों से, अन्य व्यक्तियों से सहयोग लेना, सहायता लेना पड़ता है। जैसे कि हर व्यक्ति के पास उतनी ज़मीन नहीं है कि वो पेड़ लगाकर फल खा सकता है, या सब्जी लगाकर, सब्जियों को लगाकर सब्जी निकाल खेत से खेती कर सके, सब्जियों की बागवानी कर सके। ऐसा हम लोग सारा काम खुद से नहीं कर सकते। तो फल खरीदने के लिए हमें फल वाले के पास जाना पड़ता है, और सब्जी खरीदने के लिए सब्जी वाले के पास। तो ये क्या हुआ? ये हमारा सामाजिक दायरा बढ़ गया। हम अपने छोटे से घर से निकल के बाहर लोगों की मदद से अपना सब्जी खरीद सकते, फल खरीद सकते, राशन खरीद सकते। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम अकेले सब कुछ नहीं पैदा कर सकते, नहीं हासिल कर सकते। इसके लिए हमें दूसरे लोगों पर भी निर्भर होना पड़ता है। और जिनसे हम ये काम लेते हैं, खरीदते हैं, तो ये भी एक आपसी सहयोग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे पैसे दे दिए। हम पैसे देकर भी सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, है ना। अगर मेरे पास ज़मीन ही नहीं है तो हम आम का पेड़ कैसे लगाएंगे? आम का पेड़ लगाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और इस कविता में भी इस बात की पुष्टि हुई है। सामाजिक जीवन जीने के लिए हमें समाज के कई वर्गों का सहयोग लेना पड़ता है। जैसे अगर हम हर कपड़ा नहीं धो पाते हैं तो हमें अपना कपड़ा धोने के लिए धोबी के पास जाना पड़ता है, तो हम धोबी से भी सहयोग लेते हैं। अगर हमारे जूता चप्पल टूट जाता है तो उसे बनवाने के लिए, मरम्मत के लिए हम किसका सहयोग लेते हैं? मोची का। कविता में आया है ना, खुदरू मोची से जूते भी हैं लेने। और अपने घर में अगर जैसे कभी छत टूट जाए, या कभी कभी दीवार से देखते हैं ना पानी पसीजने लगता है, तो इस सब कामों के लिए हमें राजमिस्त्री के पास जाना पड़ता है। या पानी की टंकी में कुछ खराबी आए तो हम राजमिस्त्री के पास जाते हैं। हमारे घर का पंखा या एसी कूलर ख़राब होता है तो हम बिजली मिस्त्री के पास जाते हैं। तो ये सब क्या हुआ? हम
समाज के दूसरे वर्गों से भी सहयोग लेकर अपना काम करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, पहली बारिश कविता में ऐसी कई बातें आई हैं जिनमें आपसी सहयोग झलकता है। कविता की उन पंक्तियों लाइनों को छाट कर बताइए। तो आप लोग पेज नंबर 25 पर आइए। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने। यहाँ आपसी सहयोग है, हम अपनों से सहयोग लिए, माँ ने अपनी बड़ी बेटी का सहयोग लिया और राशन लेने चली गई। ये आपसी सहयोग की लाइन है। आटे में खुटरू मोची से जूते भी लेने थे, ये भी आपसी सहयोग है। मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किया ना कि हमें अपना सामाजिक जीवन सही तरीके से चलाने के लिए समाज के दूसरे वर्गों का भी सहयोग लेना पड़ता है। तो यहाँ देखा आप लोगों ने, हमें जूता लेने के लिए खुटरू मोची के पास जाना पड़ा। तो ये भी आपसी सहयोग का लाइन है, पंक्ति है। मंगलू धोबी बाहर लपका, यहाँ मंगलू धोबी की चर्चा हुई। ये सूखे कपड़ों को समेटने के लिए, हो सकता है गांव के लोगों ने अपना कपड़ा उसे दिया हो साफ करने के लिए और उसने उसे धूप में फैलाया और बारिश आई तो बेचारा दौड़ कर कपड़ा उठा रहा है। तो यहाँ भी आपसी सहयोग झलका। की मदद के लिए उनके साथ राशन लेने गई। आप अपनी माँ की मदद कैसे करते हैं? जीवन मूल्य में जो भी प्रश्न है सभी सहयोग की भावना से जुड़े हुए प्रश्न हैं। आपको अपनी माँ की मदद आप कैसे करते हैं, इस पर उनको बताना है। हम अपनी माँ की मदद, जैसे घर में सब्जियाँ आता है, सब्जियाँ लाते पापा या कोई भी लाए तो हम क्या करते हैं कि उसको धोकर फ्रिज में रख देते हैं। तो ये माँ की मदद हुई। या माँ कभी बाहर से थक कर आई तो जल्दी से उन्हें पानी का गिलास थमाना, ये भी क्या हुआ, अपने घर में अपनी माँ की मदद करना हुआ। अगर माँ कभी बीमार पड़ जाए तो हमारा क्या फ़र्ज बनता है, समय पर माँ को दवा देना, उनके लिए पानी का गिलास रखना और कभी कभी हमें उनका हाथ पैर भी दबा कर उनका सहयोग करते हैं। तो आप भी बच्चों बताइए, आपने अपनी माँ की मदद कैसे करते हैं? इसे आप अपने बुद्धि से, कल्पना से का प्रयोग करके लिख सकते हैं। मैंने 2-3 उदाहरण दे दिया है। इन उदाहरणों के सहयोग से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि आप अपनी माँ की मदद कैसे करते हैं। या किसी दिन हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली नहीं आती है तो हम सुबह उठ के क्या मम्मी की मदद के लिए घर की सफाई कर देते हैं, इसमें भी माँ की मदद कर सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसे आप 2-3 उदाहरण से आप बता सकते हैं कि आप अपनी माँ का मदद कैसे करते हैं। अब प्रश्न है कुछ करने के लिए। बारिश के पानी का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, सूची बनाइए। आप लोग अक्सर टेलीविज़न पर ये सुनते हैं ना कि पानी को बचाना चाहिए। यहाँ बारिश के पानी का प्रयोग हम किस तरह कर सकते हैं, उसका 5 वाक्य लिखना। इसे आप 5 वाक्य में बता सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं देती हूँ, बाकी आप कुछ खुद से करेंगे। बारिश के पानी को हम जमा कर सकते हैं घर के छत पर। अगर एक छोटी सी नाली और उस नाली के नीचे छोटी सी हौदी बना दे तो बारिश का पानी उसमें जमा होगा और ये साफ पानी का प्रयोग हम पशु पक्षियों के लिए कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं ना, गर्मी के दिन में गाय इधर उधर नाली का पानी, कुत्ता, इन लोगों को पानी हम इस तरह से दे सकते हैं। हम बारिश के पानी को जमा करके उससे साग सब्जी भी उगा सकते हैं अगर छोटे, और उस पानी को रख कर हम गमले में भी डाल सकते हैं क्योंकि बारिश का पानी खराब नहीं होता है। बारिश के पानी का प्रयोग हम कपड़े धोने में भी कर सकते। एक दिन हम अपने घर का मोटर नहीं चलाएंगे और बारिश के पानी से हम अपना कपड़ा धो सकते हैं। बारिश का पानी का प्रयोग हम बर्तन धोने के काम में भी ले सकते हैं। बारिश के पानी को हम बचाकर उसे 1-2 दिन यूज भी कर सकते हैं। अगर उसे हम साग सब्जी धो सकते हैं या फिर
गमलों में डाल सकते हैं, या बारिश के पानी को हम बचाकर पशु पक्षियों के लिए भी। तो इस तरह को कुछ भी उदाहरण देके, कुछ उदाहरण का प्रयोग कर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पानी बचाओ पर स्लोगन लिखिए। यहाँ आपका ये बॉक्स बना हुआ है और इसमें आपको एक स्लोगन लिखना है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं जिससे साफ पानी बर्बाद होता है, तो वैसा नल बना के भी आप लिख सकते हैं। बूंद बूंद है बचाना, जल ही जीवन है, जल ही आने वाला कल है। ऐसे बहुत सारे हैं। या आप नेट या इंटरनेट का प्रयोग करते तो उस पर भी आप देख सकते हैं कि पानी बचाने को लेकर बहुत सारा स्लोगन लिखा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने पहली बारिश कविता में बातचीत के लिए वाले प्रश्नों पे चर्चा की, आपका अनुमान वाले प्रश्नों पे चर्चा हुई, बारिश के संग वाले प्रश्नों पे चर्चा हुई, भाषा की बात वाले प्रश्नों पे चर्चा हुई, जीवन मूल्य वाले प्रश्नों पे चर्चा हुई, और सबसे लास्ट में कुछ करने के लिए। इन सारे प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा की। और कविता में से सबसे पहले तो हम लोगों ने कविता में से आए प्रश्नों पर भी चर्चा की। यानी इस पाठ में जितने भी प्रश्न आए हैं सभी पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। इसके साथ ही पहली बारिश कविता में आए सारे प्रश्नों के साथ हम इस पाठ का समापन करते हैं। धन्यवाद।